अक्कू जी, तो फिर अब आज से मान लिया जाए कि सिर्फ असेंबली इलेक्शंस नहीं, लोकसभा चुनाव का भी एक तरह से शंखनाद हो गया है, क्योंकि दोनों चुनाव सेमीफाइनल और फाइनल कहे जाते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि शंखनाद हो गया है। नहीं तो अभी तक आप लोग इतने सारे हम लोग सेमीफाइनल करा चुके हैं पहले, एंड दिस इज द रियल सेमीफाइनल। ये बात सही है। उसके पहले बहुत सारे सेमीफाइनल हो चुके, चाहे हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, जब देखिए तब सेमीफाइनल ही चल रहा था। लेकिन ये शंखनाद हो गया है लोकसभा चुनाव का। ये एक चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये परसेप्शन का खेल करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2 राज्य नहीं मिलते तो परसेप्शन की गणित, चाहे आप कितने भी तर्क दे दीजिए, तो मुश्किल होगी उनकी। अगर कांग्रेस 2 राज्य नहीं बचा पाती है तो उसके सामने बहुत मुश्किल होगी। अगर मगर का सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई हवा नहीं है, किसी के इतना खिलाफ कुछ नहीं है कि बहुत कुछ चीजें बदल जाएं। छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि बघेल जो हैं उन्होंने काफी काम किया है और डिलीवर भी किया है, लेकिन अब वहां रणनीति, राजनीति, सरकार की राजनीति, पार्टी की राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां पे भी कोई चीजें कही नहीं जा सकती। तो यही है कि मैं आज जद में हूं, बदगुमान ना हो, बुझेंगे चिराग कुछ के, हवा किसी की भी नहीं। ओ, मतलब आपका ओवरऑल असेसमेंट ये है कि इन 5 राज्यों में जी कोई भी क्लियर विनर दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सही है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जो कि एक तरह से इस मुकाबले को और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी आगे होती, मान लीजिए, तो फिर माना जाता कि भाई लोकसभा चुनाव के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लोगों को लगता है कि उसके पक्ष में नैरेटिव बनेगा। इसमें 2 चीजें है ना, क्योंकि दिशा जैसे है। अब मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी ठीक है, 1-2 सीटों के साथ में, 1 सीट के साथ में है, क्या करेगी वहां जो क्षेत्रीय दल है उसका बीआरएस और कांग्रेस की टक्कर होगी। तेलंगाना में बीआरएस है, कांग्रेस आ गई, बीजेपी भी अपनी धक्का तो लगाई हुई है पूरा। भाई पिछली बार 4 सीटें मिली थी आप आंध्रा में उसको, तो उस हिसाब से आसपास के इलाके में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में, हैदराबाद में बीजेपी ने एक बड़ा सेंध की थी, तो वो आप आगे बढ़ाने की कोशिश है। अब भारतीय जनता पार्टी भी अब मांग गई है, लगभग ये लगने लगा कि कांग्रेस ने जिस तेजी से हमला किया है बीआरएस पर, केसीआर पर, वो उससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश है। अब कितना बढ़ पाती नहीं बढ़ पाती, ऐसा मुझे आज की तारीख में नहीं लगता कि केसीआर को हराने की स्थिति बन गई है, ऐसी किसी भी हालत में नहीं है। तो वो अलग एक धारा उसकी चलेगी। अब बचे हैं 3 राज्य आपके पास, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। राजस्थान को भी लोग मान रहे हैं कि अब 25 साल में जो नहीं हुआ परंपरा वो क्यों बदलेगी, लेकिन परंपरा होती ही बदलने के लिए, एक्सेप्शन मेक द रूल्स, तो ये संभव भी है। उसी तरीके छत्तीसगढ़ को बहुत क्लियर माना जा रहा था, लेकिन आज की स्थिति में मैं उतना साफ नहीं कह सकता जितना आते 15 दिन 20 दिन पहले कहा जा सकता था कि कांग्रेस के पक्ष में है। मध्य प्रदेश उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह जो कांग्रेस की राजनीति रही है और कांग्रेस ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, बघेल बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया, उनकी योजनाएं वो हैं, लेकिन फिर अचानक टीके सिंहदेव को जिस तरह से प्रोजेक्शन हुआ है, पिछड़ों को आगे और लाने की बात हो रही है, साहू समाज को लेकर के बात की जा रही है, तो ये सब कुछ ऐसे गणित है जिसमें अगर मगर की संभावनाएं घुस जाती हैं वहां पर। उसके बाद आता मध्य प्रदेश। सबसे इंटरेस्टिंग है वो, पिछली बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 0.5 के आसपास वोट ज्यादा मिले थे, सीटें कम मिली थी। 6-8 महीने बाद वो खेल हो गया और उसके बाद उनकी सरकार हो गई। 20 साल से शिवराज सिंह चौहान, मतलब मामा, भतीजा, भांजा, और पूरी भूमिका में, और सबसे बड़ी बात उनके साथ में है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत है, लेकिन फटीक भी एक होता है सत्ता का, तो फटीक होने की वजह से कई बार उनके बारे में कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती है अभी जो जनगणना की गणना, जातियों की गणना की जो बात आई है, उसमें शिवराज सिंह चौहान की भूमिका कहां होती है। शिवराज की, तो इसलिए शिवराज एक बड़े पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनका लगातार बढ़ते रहना वो कमलनाथ को सूट नहीं करता है। कांग्रेस कमलनाथ के ऊपर आश्रित है, तो वो सब ऐसी स्थितियां हैं जो थोड़ा, और उन्होंने, शिवराज ने इधर कुछ योजनाएं लागू करके, लाडली योजना समेत, खुला पैसा हो गया, खुली बातें हो गई, खुली घोषणाएं हो गई,
तो उनको थोड़ा आगे क्या, ये परसेप्शन है, आगे कितना और परसेप्शन होगा, प्रधानमंत्री उनको लेकर के कितना और परसेप्शन बनाते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। ओके, अब